अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बहुत मज़े में हैं और बहुत खुश हैं क्योंकि आज हम सुबह का टाइम है ये और 5:30 बजे तक आई गेस ये टाइम है और हम बहुत खुश हैं क्योंकि आज हम एयरपोर्ट जा रहे हैं और 1 साल के बाद एयरपोर्ट जा रहे हैं। तो आज हम ख़ुद कहीं नहीं जा रहे बल्कि आज हमारे घर मेरी मामा आ रही हैं और हम बहुत एक्साइटेड हैं और हम उन्हें लेने जा रहे हैं। बल्कि हम जब जा रहे थे यहाँ पे तो अज़ानें हो रही थी और इतना अच्छा लग रहा था। बल्कि मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि लग रहा है बिल्कुल सऊदीया में जैसे हम लोग गए थे। तो वहाँ पे जो अज़ानों की आवाज़ें आती थीं इस टाइम तो बड़ा मज़ा आता था। हम लोग फ़जर की नमाज़ पढ़ने जाते थे तो बिल्कुल वैसा ही सीन था, सारा कुछ इतना खूबसूरत लग रहा था क्योंकि मोस्टली इस टाइम तो घर से बंदा निकलता नहीं है। तो हम काफ़ी टाइम के बाद जब निकले तो हमें बहुत मज़ा आया। और ये हम लोग एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं और हम लोग ने गाड़ी यहाँ पे पार्क की थी और हम लोग वेट कर रहे थे अपनी मामा का कि वो आएँ और हम उनको लेके जाएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि उनके लिखा टर्मिनल 1 था, बट हम लोग वेट करते रहे काफ़ी उनका और बाद में पता लगा कि जी जो PIA है वो टर्मिनल 2 पे शिफ्ट कर दिया। तो फिर हम दोबारा टर्मिनल 2 गए और वो बेचारी काफ़ी वहाँ पे वेट कर रही थी और उन्होंने अब हम जो है टर्मिनल 2 की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हमने टर्मिनल 1 पे काफ़ी वेट किया और फिर मामा का फ़ोन आया कि मैं तो टर्मिनल 2 पे हूँ और मैं आप लोगों का वेट कर रही हूँ तो आप लोग इधर आ जाएं। तो बस फिर हम लोग अब उधर जा रहे हैं और हम बहुत खुश हैं और बहुत एक्साइटेड हैं। Razam, are you happy? Yeah. तो आपने देखा कि हम कितने एक्साइटेड थे और मैं तो बहुत ही खुश हो गई थी और मुझे थोड़ा सा हो रहा था कि मेरी मामा बेचारी, क्योंकि जो सेकंड टर्मिनल है, टर्मिनल 2 है, वहाँ पे काफ़ी सारे पाकिस्तान से जो फ़्लाइट आती है उसमें मर्द ज़्यादा होते हैं। तो मुझे ये था कि यार मेरी मामा अकेली खड़ी हैं और मैं उनका बड़ा वेट कर रही थी और मुझे बहुत खुशी हुई उन्हें देख के और उन्हें भी हमें देख के बहुत खुशी हुई क्योंकि हम पूरे 1 साल के बाद मिल रहे थे। और उन्होंने मेरी बेटी को वैसे तो तस्वीरों में देखा हुआ है लेकिन कभी उसको मिली नहीं थी, तो हम बहुत खुश हुए। और अब हम लोग अपने घर की तरफ जा रहे हैं और सुबह का टाइम है तो इतना मज़ा आ रहा है और बहुत एक्साइटेड है। आप लोगों ने मेरी आवाज़ से भी सुना होगा।
तो जी अब ये गिफ्ट्स का सिलसिला शुरू हो गया। मामा ने आते ही थोड़ा सा हम रेस्ट किया था, हम लोग सो गए थे सारे आके, क्योंकि 6 बज गए थे 7 बज गए थे, तो काफ़ी थक गए थे। मामा भी पूरा टाइम से वहाँ पे पूरा दिन ही उनको भी लग गया था रात को, क्योंकि वहाँ पे रैपिड टेस्ट होता है, फिर उसके बाद आपकी फ़्लाइट आप लेते हो, बोर्डिंग मिलती है। तो वो भी बेचारी काफ़ी थक गई थी। और फिर जब वो सो के उठी हैं तो हम लोग ने क्या कहते हैं नाश्ता किया, और उसके बाद फिर ये मामा ने हमें सारे गिफ्ट्स देना शुरू किया, क्योंकि आपको पता है बच्चों से तो रहा नहीं जाता, तो वो तो पीछे ही पड़ गया था कि नानो गिफ्ट्स दें गिफ्ट्स दें गिफ्ट्स दें। तो ये मेरी भाभी हैं, उन्होंने मेरे बेटे के लिए माशाल्लाह काफ़ी सारी चीज़ें भेजी थी, कलर्स थे, बुक्स थी, और वो इसको बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। जब हम पाकिस्तान में थे तब भी वो इसके लिए इतनी सारी चीज़ें लेके आती थी, और ये भी मामी मामी करता है, तो ये भी मामीज़ बॉय है, और ये अपनी मामी को बहुत प्यार करता है। तो फिर मैंने भी ये मेरी नानों ने मेरे लिए फ्लोर कुशन्स भेजे थे, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं कुशन रख लूँगी जो मेरे कपड़े हैं जो हम लोग नहीं पहनते। वैसे तो हम लोग दे देते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चों के कपड़े होते हैं, मैंने सोचा कि वो समटाइम्स मुझे नहीं दिल करता किसी को देने का, तो मैं इन कुशन्स में फ़िल कर लूँगी। तो ये मेरी नानों ने स्पेशली मेरे लिए गई थी और वो ये लेके आई हैं। और ये मेरे हस्बैंड के लिए मेरे भाई ने पैंट्स भेजी थी। वो काफ़ी अच्छी जो है वो शॉपिंग कर लेता है, लाइक वो ख़ुद भी अपने लिए लेता है, तो उसकी काफ़ी अच्छी शॉपिंग होती है, और मेरे हस्बैंड को उसकी शॉपिंग भी पसंद आती है, तो वो उसने उनके लिए जीन्स भेजी थी। और ये भी भाभी ने मेरे भेजा है मेरे बेटे के लिए, वाइट बोर्ड है और इसके ऊपर मार्कर है, आप इससे लिख सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें थी कि वो तो बस एक ही चीज़ के पीछे पड़ गया था, और उसने बाकी से सारी चीज़ें देखी भी नहीं है कि क्या क्या भेजा है। तो आप लोग भी मेरे साथ एंजॉय करें कि क्या क्या हमारी हमारे गिफ्ट्स आए हैं, और हम बहुत खुश थे। और 1 साल के बाद मामा आई हैं, तो मामा ने काफ़ी सारी चीज़ें जमा करके रखी हुई थी। ये मामा मेरे बेटे के लिए शलवार कमीज़ लाई थी, और वो कही थी कि जब ईद होगी तो आप इसको पहना देना। और मेरे भी काफ़ी सारे कपड़े आए हैं, आप देखेंगे कितने अच्छे, आगा नूर और डिफरेंट ब्रांड्स के मामा मेरे लिए भी कपड़े लेके आई हैं। तो मामा के अपने कपड़े तो बहुत कम थे, और ये सारी शर्ट्स मेरे लिए ही थी, और कुछ मामा स्पेशली शलवार कमीज़ मेरे लिए सिलवा के लाई थी, और कुछ मामा ने रेडीमेड शर्ट्स ली थी मेरे लिए। तो मामा के कपड़े तो बहुत ही कम थे, और सारा कुछ तो हमारा ही था। तो मुझे कुशन कवर को चेंज करने का भी काफ़ी शौक़ है कि बंदा डिफरेंट कुशन्स कवर लेता रहे। तो मामा मेरे लिए 2 सेट डिफरेंट कुशन्स के भी लेके आई थी, और मामा ने मुझे आने से पहले काफ़ी सारे कुशन्स दिखाए भी थे, जिनमें से मैंने यही सिलेक्ट किए थे, क्योंकि जितने भी होते हैं सारे ही अच्छे लग रहे होते हैं। तो माशाल्लाह काफ़ी कुछ था, और मुझे भी मज़ा आ रहा था देख देख के कि मामा काफ़ी कुछ ले आई हैं। बल्कि मैंने मामा को कहा भी कि मामा इतना सारा कुछ लाने की क्या ज़रूरत थी, लगता है आप तो पूरा साल चीज़ें ही जमा करती रही हैं। और ये खूबसूरत सा कड़ा भी ये मामा भी अमेरिका गई हुई थी, तो वहाँ से लेके आई हैं, जो मेरी नानों ने लेके रखा हुआ था, और बाकियों के लिए भी घर में था। और ये देखें, इसने कलरिंग भी स्टार्ट कर दी थी, इसका इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा कलरिंग पे चला गया था। और अब ये सारा मेरा मेकअप बॉक्स है जो अमेरिका से आया है, और मामा में ये सारा स्टॉक जो है मेरी खाला ने भेजा है। तो काफ़ी सारे गिफ्ट्स काफ़ी सारी जगहों से मिक्स करके आए हैं, क्योंकि मामा ही आ रही थी, तो इसीलिए मामा ही सारा कुछ ये लेके आई हैं मेरे लिए। तो काफ़ी कुछ था माशाल्लाह, और मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि गिफ्ट्स किसको बुरे लगते हैं। तो आप लोग भी इंजॉय करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को हमारे गिफ्ट्स कैसे लगे। और ये मेरे बेटे के लिए मामा स्पेशली कार्टून्स वाली और स्पाइडरमैन सुपरमैन वाली बेडशीट्स लेके आई हैं उसकी फरमाइश पे।
और ये मामा मेरी अमेरिका से लाई हैं मेरी बेटी की फ़्रॉक्स, और जो बहुत ही खूबसूरत हैं और बहुत ही प्यारी प्यारी फ़्रॉक्स हैं, मुझे बहुत पसंद आई।
बस फिर जब दोपहर हुई तो हम लोग लंच करने हम लोग चले गए बाहर। और ये हम लोगों के घर के पास ही बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है अरेबिक फ़ूड का, तो हम मामा को वहाँ पे लेके आए और हमने मामा को कहा कि आपको ये भी टेस्ट करवाते हैं। जब मामा पहले आती थी तब भी हम लोग आते थे डिफरेंट जगहों पे, लेकिन ये वाला हम लोगों ने ख़ुद अभी ट्राई किया था तो हमें काफ़ी अच्छा लगा, तो इस बार हम मामा को भी इधर ही लेके आए। तो ये हमने सारा सफाया कर दिया था और और अब आप देख सकते हैं कि पहले कितना खूबसूरत प्लेटर लग रहा था और अब इसकी क्या हालत हो गई है। और बस फिर हम लोग निकले। मौसम भी यहाँ पे बेहतर हो गया है और मामा जो थी वो फ्राइडे थर्सडे नाइट को आई थी, तो हमें ये अच्छा हुआ, बेनिफिट हो गया कि फ्राइडे का दिन भी हमें मिल गया और सैटरडे का भी हमें मिल गया और हमने काफ़ी इंजॉय किया। तो सारे अपना बहुत ख्याल, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।